श्लोक नंबर 60। योऽयं रागोऽस्मदीयो न खलु समुहिरा नामिव नात्मदृष्ट्या हिन्त्वात्मैवेदमम्भो गतमिह सलिलं फेन मुख्यं यथैवम् आत्मन्यध्यस्तभावादिति निपुणधिया पश्यतो रञ्जना मे स्वात्म प्रेमानमेनं यदि तु जडधियो रागमाहुस्ततः किम्। ज्ञानी का राग अज्ञानियों के समान अनात्म दृष्टि मूलक नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संपूर्ण जगत आत्मा में कल्पित होने के कारण आत्मस्वरूप ही है। जिस प्रकार तरंग फेन आदि जल में कल्पित होने के कारण जल से अभिन्न दृष्टि से देखने वाले को किस में राग हो सकता है, और जो ज्ञानी में प्रवृत्ति का प्रयोजक थोड़ा सा रागाभास दिखाई देता है वह भी राग नहीं किंतु आत्म प्रेम ही है। यदि उसी को अविवेकी पुरुष राग कहते हैं तो कहें, इससे ज्ञानी रागी नहीं बन सकता। यानी ज्ञानी को देखकर कि वो भी संसार में आसक्ति कर रहे हैं, वो भी सबसे प्रेम कर रहे हैं, तो उनकी पहचान आप नहीं कर सकते। उनका वो राग नहीं होता, वो तो सबको आत्ममय देखते हैं। हमें लगता है रागाभास दिखाई देता है, परंतु वह राग नहीं आत्म प्रेम है। श्लोक नंबर 61। नाहं मूर्खो न विद्वान् न च जरठ तनुर्नैव बालो युवा वा नैविश्रीणो पुमान् वा सततमथमयि क्लीबभावोऽपि नास्ति किन्त्वेषामेक आत्मा विगतगुणगण दोषलेशैश्च शून्यो नित्यानन्दश्चिदात्मा तदीयमयि कुतस्त्यागरागौ भवेताम्। न अहम मूर्खो, ना मैं मूर्ख हूँ, ना तो विद्वानी हूँ, न च जड़ तनुर, ना ही वृद्ध शरीर वाला हूँ, नैव बालो, ना बालक हूँ, युवा वा, युवा भी नहीं हूँ, नैव स्त्री, ना मैं स्त्री हूँ, नो पुमान, न पुरुष हूँ, अथवा सततम अथमयि, निरंतर मेरे में क्लीब भावोपि नास्ति, नपुंसक भाव भी नहीं है। ना मैं मूर्ख हूँ, ना विद्वान हूँ, ना वृद्ध हूँ, ना बालक हूँ, ना युवा हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना नपुंसक हूँ, किंतु येषाम् एक आत्मा, किंतु मैं एक आत्मा हूँ, विगत गुण गणों और गुणों से इंद्रियों के तथा इसके दोष लेशइष्ट शून्यों, ये सब इंद्रिय और बुद्धि के धर्म है, ये सब देह इंद्रिय और बुद्धि के धर्म है। मैं इन गुणों के समूह से रहित हूँ। दोष लेशइष्ट शून्यों, लेश मात्र दोषों से भी शून्य हूँ। नित्यानंदश, मैं नित्य सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तत् तो यहाँ मई मेरे में कुतस त्याग रागौ भवेताम, राग द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं। अर्थ, मैं ना तो मूर्ख हूँ, मैं ना तो मूर्ख हूँ, ना विद्वानी हूँ, वृद्ध बाल युवा भी मैं नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नपुंसक भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब देह इंद्रिय तथा बुद्धि के धर्म है। मैं इनसे सर्वथा पृथक हूँ तथा देह इंद्रियां और बुद्धि इन सब का प्रेरक एवं सब प्रकार के गुण दोष से शून्य सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, तब मुझ में राग द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं। श्लोक नंबर 62। मय्यानन्दैक सिन्धौ कथमवतरतु प्रेप्सयानन्द बिन्दुको रत्नपुञ्जान्
भवति मतियुता काममिच्छुर्वराटं नाटन्ति त्विमास्ता जलधिमधिजलं नापगा भूरिपुरः शूरः के तत्र वक्तुं जलनिधिमभिलाषेण युक्तं तथात्र। केवल एक अनंत आनंद के समुद्र मुझ में वैश्विक आनंद की बूंदों को पाने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है? कौन बुद्धिमान महान रत्न राशि को पाकर फिर कौड़ी के लिए लालायित होगा? फिर भी यदि प्रारब्ध के कारण मेरे में विषय प्राप्ति प्रतीत हो रही है तो इतने ही से मुझ में काम की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यद्यपि समुद्र में रात दिन अनंत जल पूर्ण नदियों का प्रवेश हो रहा है, फिर भी उसे नदी प्रवेश का अभिलाषी कहने में कौन समर्थ है? समुद्र थोड़ी चाहता है मेरे में नदियां आए, वो तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामे। तो ज्ञानवान पुरुष समुद्र की तरह उनके कोई किसी प्रकार की किसी विषय प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती। श्लोक नंबर 63। प्रेयानात्मा समस्मा दिति विदितमिदं सर्वलोके च वेदे सर्वं चाप्येतदात्मा गमितमिदमपि श्रौतवाक्यैः सहस्रैः तस्मात् प्रेमास्तु यत्र क्वचिदपि मम स ब्रह्मरूपो न रागो नागस्तस्मान्मदीये निजविमलतनौ प्रेमणि प्रापणीयम्। समस्त अनात्म पदार्थों की अपेक्षा आत्मा ही परम प्रिय है। यह सब वेदों में और लोक में भी प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दृश्यमान विश्व आत्मस्वरूप है। यह भी सैकड़ों सहस्त्रों वेद वाक्यों से निर्णय हो चुका है। इसलिए जिस किसी भी वस्तु में मेरा प्रेम है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, राग नहीं। ऐसे अत्यंत निर्मल और स्वस्वरूप भूत प्रेम में किसी भी दोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 64। जातं चेतो मदीयं वियदमलमुदैत् पूर्ण इन्दुर्विचारस्तत्त्वालोका समन्तात् व्यसरदरमतो शान्तिरान्यतेयं पापस्तापो विलीनो मृतमिव परिता स्यन्दते मन्दमेतत् धन्या कल्याणरात्रिः परमवसितवान् वासरोऽसौ प्रपञ्चः। मेरा चित्त रूपी आकाश निर्मल हो गया, विचार रूप पूर्ण चंद्र का उदय हुआ और चारों ओर तत्व ज्ञान रूप प्रकाश फैल गया। उसके पश्चात दुख प्रद ताप का अभाव होकर परम शांति का लाभ हुआ और चारों ओर अनंत अमृत का प्रवाह बहने लगा। अब प्रपंच रूप प्रचंड दिन का अवसान होने से सब और अत्यंत तीव्र पुण्य से प्राप्त होने वाली कल्याण रूप रात्रि विराजमान है। श्लोक नंबर 65। लीनः सोऽयं प्रपंचो यदधि मम पुरा भून्महत् कौतुके त्वं शान्तास्तास्तास्तमीया अनवरतमो याभिरुच्चाटितोऽहम् उद्वेगा सर्व एते विलयमुपगता शीतमासीन्मनो मे धन्योऽस्म्येकं समन्तात् स्फुरति मम ज्योतिरानन्दभूतम्। अनुपत्ति के कारण ब्रह्म ज्ञान होना सर्वथा संभव है। दोनों बोल गया है मेरा अनेक अनुपत्ति के कारण ब्रह्म ज्ञान होना सर्वथा असंभव है। वह मेरा महान आश्चर्य अधीन हो गया।
तथा जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं सर्वथा करता था, वे इच्छाएं और वेग भी सब के सब एक साथ विलीन हो गए। मेरा चित्त परम शांत हो गया। अब चारों ओर मुझे स्वयं प्रकाश आनंद ही प्रतीत हो रहा है। इसीलिए चित्त नित्य तथा ज्ञात ज्ञेय होने